एक चीज जो मुझे वचन पढ़ते समय बहुत अच्छी लगती है और मैं हमेशा चाहता हूं कि ये गुण खुदावन मुझे दे, ये चीज प्रभु मुझ में उत्पन्न करे, और वो है पहले की जो पीढ़ी थी वो वचन को किस तरह ग्रिप करती थी। आप जानते हैं वचन को एंजॉय करना एक अलग बात है, उस वचन को ग्रिप करना अलग बात है। ये बहुत अच्छी बात है कि आप खुदा के कलाम को सुनते हैं, इट्स ब्यूटीफुल, पर मुझे नहीं पता है आप में से कितने लोग उसके साथ ग्रिप्ट होते हैं। ग्रिप्ट का मतलब होता है उस चीज से जकड़ जाना। जब हम नौकरियां करने जाते हैं तब हम बहुत ध्यान देते हैं अपने टारगेट्स पे, क्योंकि हमें पता है अगर हम टारगेट पूरा नहीं करेंगे ये हमें घर भेज देंगे। अगर हम काम नहीं करेंगे तो वो हमें घर भेज देंगे। भले आप लेट भी उठो तो भी आप दौड़ दौड़ के ऑफिस टाइम पे पहुंच ही जाते हो, क्योंकि आपको पता है घर में सब चलता है, वहां नहीं चलेगा। और हम भाइयों को तो आपको पता है हमको तैयार होने में 3 मिनट लगते हैं, क्योंकि हमारे लिए नहाना इंपॉर्टेंट है ही नहीं, हम ऐसे भी जा सकते हैं। लेकिन हाँ, बिल्कुल लड़के ऐसे ही होते, छोड़ दो। हाँ बिल्कुल, आप भले हमें कभी भी उठा लो, 7-8 मिनट में हम ब्लेजर पहन के सामने आ जाएंगे, है ना। बिल्कुल, मैं 10 मिनट में रेडी हो सकता हूं। 10 मिनट भी मुझे बहुत लगते। छी देखो, बाल गीले करने के बाद हर एक को ऐसा ही लगता है हमने नहा लिया है। भाई लोग सीख रहे हैं कुछ। नहीं नहीं, मैं जस्ट बता रहा हूं, मोस्ट ऑफ बॉयज हम ऐसे ही होते हैं। आप जानते हैं वे लोग अपने अपने लक्ष्य के साथ कितने जकड़े हुए थे। एक दिन परमेश्वर नूह से कहता है, इस दुनिया में बहुत बुराई बढ़ गई है। इवन बाइबल बताती है इंसानों के अंदर अच्छे ख्याल जनरेट होना ही बंद हो गए थे। एवरीथिंग इज इविल, सब गंदगी, बुराई, औरतों को देखकर लस्टफुल थॉट्स रखना, भाइयों को देखकर जलना, अंदर ही अंदर इतना कचरा। तब खुदा ने देखा कि अब ये लोग ऐसे हो गए हैं, तब परमेश्वर नूह से कहता है, मैं इस पीढ़ी को खत्म करने पर हूं, लेकिन मैं तुझे देख रहा हूं, तू मेरे साथ चलता है, इसलिए मैं तुझे बचाना चाहता हूं। आप सभी जानते हैं परमेश्वर ने अपना मास्टर प्लान उसके ऊपर रिवील किया और उसने एक जलयान बनाना शुरू किया। आप जानते हो ये लोग टोटल 8 थे। 8 लोगों के लिए इतना बड़ा जलयान बनाने की जरूरत क्या है? आप जानते हो खुदा चाहता था कि लोग बचें। वो जानता था ये लोग नहीं बचेंगे, फिर भी चाहता था बचे। है ना? अमेजिंग है ना? वो जानता था सब, फिर भी बोलता है नहीं। वो जो बोट है ना, वो बोट नहीं है, इट्स अ हार्ट ऑफ गॉड। वो परमेश्वर का दिल है, वो चाहता था तुम बचो। आज भी मैं आपको बताऊं, परमेश्वर आपको हर मीटिंग में क्यों लेके आता है? क्योंकि वो चाहता है आप बचे। दैट इज हिज हार्ट। पौलुस कहता है यह परमेश्वर की इच्छा है कि हर कोई मन फिराए और सत्य को बली बती पहचाने। कभी आपने सोचा है हर रविवार खुदा आपको यहां क्यों ले आता है? मैं ये बिलीव करता हूं आप खुद नहीं आते हैं, प्रभु आपको ले आते हैं यहां। क्यों ले आते हैं परमेश्वर? क्योंकि वो चाहते हैं आप बचाए जाएं, आप सेव्ड हो। वो नहीं चाहता कि आप उससे अलग हो जाएं। आप उसका आनंद हैं, आप उसकी शांति हैं, आप उसका प्यार हैं। उसे सब चीजें आपके लिए बनाई हैं। आप जानते हैं कोई नहीं सुन रहा था नूह की, लेकिन आपने देखा नूह अपने लक्ष्य से 1% भी पीछे नहीं हटा। कितना ग्रिप था वो खुदा के कलाम से।
कोई बात नहीं, तुम लोग को नहीं आना है मत आओ, मैं, मेरे बेटे, उनकी, मेरी बहुओं के साथ हम तो जाएंगे, मेरा परिवार जाएगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यहां पर जितने भी लोग हैं कृपया सामने देखिए, स्ट्रेट बैठे, सामने देखें, डिस्ट्रैक्ट होने से बचें। ओके, वर्ड स्टार्ट हो चुका है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप प्रभु के वचन से ग्रिप्ड हैं? कितने लोग हैं यहां पर, अगर आप एक संडे वचन सुनते हैं जिसमें लिखा गया है, जिसमें बताया जाता है कि किसी की बुराई ना करें, आप ग्रिप करके बैठे हैं, अब कुछ भी हो जाए मैं नहीं करना, कुछ भी हो जाए। कितने लोग हैं जो इस वर्ड को ग्रिप करते? यस, आज के बाद हम दूसरों के लिए बात करने से बचेंगे। आज के बाद हम किसी की भी कंप्लेन किसी और को नहीं देंगे, क्योंकि हमें पता है कौन किसके साथ कनेक्ट है। ये सारी क्लेवरनेस छोड़नी पड़ती है। वचन सुनना खूबसूरत बात है, वचन को ग्रिप करना अलग बात होती है। आज जो मैं आपको वर्ड बताना चाहता हूं, इसे पचाना इस मीटिंग में खाली एक आदमी का काम नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि आपने सुन लिया, एंजॉय किया, तालियां बजाई। इसे चबाने के लिए आपको पूरा हफ्ता लगेगा। इट्स वेरी हैवी, लेकिन मुझे खुदा ने कहा है तो जी मैं बोलूँगा। और आपको एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, इस कलीसिया में जितने भी सेवक हैं, कोई भी बाहर मत जाइएगा, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। और जितने पुराने लोग हैं जिनको खुदा में आए 10, 15, 20 साल हो चुके हैं, उनके लिए आज बहुत कुछ है। आमीन। लेकिन जो नए लोग हैं उनको भी बहुत कुछ मिलेगा आज, पर मैं चाहता हूँ आज आप सब ध्यान दें, ठीक है? चलिए हम स्टार्ट करते हैं। मेरे साथ खोलिए लूका 24 अध्याय। ओपन योर बाइबल विद मी, द गॉस्पेल ऑफ ल्यूक गॉस्पेल ऑफ ल्यूक 24। आप मेरे साथ खोल सकते हैं लूका रचित सुसमाचार, उसका 24वां अध्याय। और ब्रदर प्लीज लगाइए 49। uh, 49th वर्ड। और जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है, मैं उसको तुम पर उतारूंगा। जब तक स्वर्ग से सामर्थ न पाओ, तब तक इसी नगर में ठहरे रहो। Behold, I send forth the promise of my Father on you, but wait in the city of Jerusalem until you are clothed with power on high। आइए सब सामने देखिए, यहां देखिए। कुछ चीजें प्रार्थना से मिलती हैं, कुछ चीजें अधिकार से मिलती हैं, कुछ चीजें अन्य भाषाओं से मिलती हैं, पर कुछ चीजें मिलती है इंतजार करने से। कहिए इंतजार। द वन ऑफ द अमेजिंग वर्ड इज दिस, ठहरे रहो। कहिए ठहरे रहो। हाँ, सबसे कठिन काम है वेट। बिल्कुल पसंद नहीं है ये हमें सुनना। मुझे पता है रेड सिग्नल देख के हम कितने बोर होते हैं। जो लोग ड्राइव करते हैं उनको पता है, जब आप सिग्नल पे पहुंचते हैं और सीधा 120 आ जाता है, कभी कभी तो हम सामने से ऐसे तेज दौड़ा के आ जाते हैं कि जब तक ग्रीन है वहां से निकल ही जाएं, क्योंकि हमें रेड सिग्नल पसंद नहीं है स्टॉप का। हम चाहते हैं चीजें अभी के अभी हो जाएं, अभी के अभी हो जाएं। पर मैं आपको कहना चाहता हूं, जी नहीं। यीशु मसीह ने अपने चेलों को इंस्टेंट चमत्कार दिखाए थे। अंधे की आंखें खोली, बीमार को चंगा किया, दुष्ट आत्मा निकाली, लंगड़ा ठीक हो गया, जन्म का अंधा ठीक हो गया। लेकिन अब वो उन्हें एक न्यू कल्चर में लेके जा रहा था। अब वो उन्हें कहता है अब इंस्टेंट नहीं होगा, अब तुम्हें वेट करना है। नाउ यू वेट। आई डोंट नो आप में से कितने लोग हैं जो वेट करने में माहिर हैं।
आई डोंट नो। अच्छे अच्छे लोग वेट नहीं कर पाते। ब्रदर, किस चीज का वेट? परमेश्वर के समय का, कि खुदा अपने समय में करेगा। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, प्लीज और बहुत ध्यान दीजिए, ठीक है? कहिए बाजू वाले को, कहिए ठहरो। ये जो ठहरे रहो है ना, ये स्टैंड करने के लिए नहीं है। ये है समय से पहले चीजों पे झपटा मत मारो। कितने लोग समझ पा रहे हैं? समय से पहले झपटा मत मारो। एक बार हमारे गोल मैदान पे, हमारे यहाँ पर एक प्लेस है गोल मैदान। आई डोंट नो आप में से कितने लोग गए वहां पर। सारे नाश्ते के स्टॉल्स हैं वहां। एक बार मैं गोल मैदान पे गया तो वहां पर मेला लगा हुआ था। गए मेला, गए कभी? हाँ गए ना। 5-10 रुपया डाल दे के अंदर जाते थे नकली शाहरुख खान देखने, लड़की जिंदा सांप खाती है, ऐसे बहुत सारे वहां पर चलते थे। तो मैं एक बार गया तो वहां पर वो साबुन मिलता था, उसके ऊपर गोल फेंकते थे हम लोग। कोई है यहां पर? मेरी तरह था कोई? जाते थे आप लोग? धन्यवाद। बहुत कम लोगों ने बचपन एंजॉय किया है। एक लकड़ी का वो आता था, हम फेंकते थे। रिंग 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 रिंग, हाँ रिंग। बहन लगता है आप बहुत गए हो। रिंग 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 फेंकने जाते थे। तो एक बार सब बिक चुका था, एक लास्ट साबुन बचा था, निरमा। तो वहां पर वो पड़ा हुआ था। तो मुझसे पहले मेरे साथ 2 दोस्त थे, उन्होंने कहा हम फेंकेंगे। मैंने कहा नहीं, पहले मैं फेंकूंगा। मैंने 2 फेंके, मेरे हाथ में नहीं आए। फिर 2 वो लोग थे, उन्होंने भी फेंके, उनके हाथ में भी कोई नहीं आया। कभी कभी ये घटनाएं मैं आज भी याद करता हूं। मैं कभी कभी सोचता हूं हम कितना आगे थे ना हर चीज को हासिल करने में, कि मेरे दोस्तों को ना मिल जाए इसलिए पहले मैं फेंकूंगा। कभी कभी आपने देखा है जल्दबाजी में हम कितनी बेवकूफियां करते हैं। बाइबल कहती है यदि तुझ में धीरज हो तो तू बड़े बड़े पाप करने से बच सकता है। पेशेंस। इवन बाइबल बताती है अपने धीरज को अपना पूरा काम करने दो। धीरज सिर्फ ये नहीं होता कि मैं खुदा की कोई चीज को आने का वेट कर रहा हूं, नहीं। धीरज ये होता है कि देर हो रही है तो भी मेरा बिहेवियर सॉफ्ट है। क्योंकि मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो वेट करते करते रूड और डिस्टर्ब हो जाते। कब तक रुकूं, ऐसे करते। जी नहीं, सिर्फ वेट करना सब कुछ नहीं होता। वेट के अंदर वेल बिहेव इज पेशेंस। हालेलुया। कितने लोग समझ पा रहे हैं? इंतजार में रूड हो जाना, इंतजार में कुड़कुड़ाना, इंतजार में यह कहना, इट्स नॉट अ पेशेंस। पेशेंस ये होता है कि आप इंतजार कर रहे हो पर आप बिल्कुल सॉफ्ट हो, कोई बात नहीं, इट्स ओके। हालेलुया। कितने लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं? क्या हम आज के वर्ड को स्टार्ट करें? आइए, मैं चाहता हूं आप सब सामने देखें। हिस्टोरिकल फैक्ट्स बताते हैं, ऐतिहासिक सच्चाइयां बताती है। बाइबल कहती है जब परमेश्वर ने दाऊद का अभिषेक किया वो 15 साल का था। He was 15 years old। वो 15 साल का था। आइए मैं स्टार्ट कर रहा हूं। मैं चाहता हूं आप सब सामने देखिए, बड़े ध्यान से सुनिए। खुदा का पाक कलाम कहता है शाऊल अपने दिनों में अपने मन की सुनने और अपनी चलाने के कारण विफल हुआ, वो रिजेक्ट हुआ। इवन उसका कैरेक्टर इतना खतरनाक हो गया था कि जब परमेश्वर ने सैमुअल से कहा दाऊद का अभिषेक कर, तो सैमुअल कहता है तू क्या बोल रहा है प्रभु, यह आदमी मुझे मार देगा। आप पढ़ के देखिए। जब एक व्यक्ति के अंदर से अनॉइंटिंग निकल जाती है, वही व्यक्ति लोगों को डराना और धमकाना शुरू करता है। ही इज कंट्रोलिंग बाय अदर स्पिरिट्स। मैं बहुत अमेज फील कर रहा था जब मैं इसे पढ़ रहा था कि प्रभु जब आप सैमुअल को कहते हैं मैं शाऊल से बहुत तंग हूं, मैं चाहता हूं कोई और अनॉइंट किया जाए, तो ये बंदा कह रहा है नहीं मैं नहीं जाऊंगा। इसको पता चल गया। इवन आप पढ़ के देखिए, जब वो किसी का अभिषेक करने जा भी रहा था, गुप्त में गया था, छुप कर गया था, वो
खुलेआम नहीं गया था क्योंकि उसको पता था ये मुझे मार देगा। बिलीव मी, जब आपके ऊपर अभिषेक आएगा ना, आप लोगों को बहुत ब्यूटीफुल वे से कंट्रोल करोगे, लेकिन जब अभिषेक चला जाएगा आप लोगों को इतना डरा कर रखोगे कि वो डर के आपकी बात मानेंगे। दैट्स अ रॉन्ग स्पिरिट। हालेलुया। आप जानते हैं जब शाऊल विफल हो गया, जब शाऊल अपने दिनों में अनसक्सेस हुआ और जब उसे मिनिस्ट्री से हटा दिया गया, बाइबल बताती है सैमुअल एक जगह पे गया। आपको पता है जब सैमुअल एक जगह पे गया सिर्फ दाऊद का अभिषेक करने, लिखा है वो लोग डरने और कांपने लग गए। क्यों? सब जानते थे प्रॉफिट ऐसे ही नहीं आता है, वो हमेशा खुदा का कलाम लेके आता है। वो डरने लग गए, पता नहीं खुदा ने से क्या कहा है। हालेलुया। अब वहां पर आता है, यीशु से कहता है, यीशु आपके एक लड़के का अभिषेक करना है। यीशु कहता है हमारे घर से? हाँ। सारे बच्चों को बुलाता है, लो ऑल माई प्रोडक्शन सबको बुलाता है और सब आ जाते हैं। एंड इसको करना है खुदा? नहीं। इसको अभिषेक करना है? नो। इसको करना है? नो। इसको करना है? सब हो गए। बोलते कोई और भी है? हाँ एक है। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, किसको इतनी डिसरिस्पेक्ट मिली है जितनी दाऊद को मिली थी? क्या ऐसा हो सकता है एक बाप अपने एक बच्चे को भूल जाए? वो बोलता है हाँ एक है। आप बिलीव करेंगे कोई बिलीव ही नहीं करता था कि इसको कुछ मिल सकता है। वो इतना कम था लोगों की नजर में। हाँ मेरे और बेटों को अभिषेक मिल सकता है, ये इसको तो बुलाना ही, इसका तो कुछ हो ही नहीं सकता। आप जरा सोचो, जब शाऊल वहां पर खड़ा था, जब सैमुअल वहां पर खड़ा था, सारे भाई वहां पर खड़े थे दाऊद के, उसने हर एक को रिजेक्ट कर दिया खुदा ने। उसने कहा इनमें से कोई भी नहीं है। तब पता है तब सैमुअल ने क्या कहा? एक और है ना? हाँ उसको बुला, जब तक वो नहीं आएगा हम खाना नहीं खाएंगे। सब लोग खड़े थे सामने से, वो व्यक्ति जिसको इज्जत नहीं मिलती थी सब उसके लिए खड़े थे। मैं आपको कहना चाहता हूं, वेट, अ पर्सन हु ऑनर द गॉड, वो व्यक्ति जो गुप्त में परमेश्वर का आदर करता है, वो खुलेआम इज्जत पाता है। यस, मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, पर्सनली खुदा को ऑनर देना सीखो, खुदा तुम्हें वो ऑनर पब्लिकली देगा। सब लोग खड़े थे। आप जरा सोचो, जब दाऊद आता होगा, देखता होगा क्या हुआ, तेरा वेट कर रहे हैं। यस, मैं आपको कहना चाहता हूं, जो लोग परमेश्वर का आदर करते हैं ना, गुप्त में, परमेश्वर खुले में उनका आदर करता है। मैं आपको भी कहना चाहता हूं, गिव योर बेस्ट ऑनर टू गॉड। और बाइबल बताती है, आप जरा सोचिए, जब सैमुअल ने उसको देखा होगा, प्रभु ये, यस, सैमुअल कंफ्यूज, दाऊद सोचता होगा मैं, दाऊद भी कंफ्यूज, और उसके भाई ये भी कंफ्यूज, सब एक दूसरे को देखते होंगे ये हो क्या रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, कभी कभी खुदा ऐसे काम करता है, दुनिया कंफ्यूज हो जाती है। यस कभी कभी वो ऐसे काम करता है, हम कंफ्यूज ही हो जाते हैं। अरे उसके काम तो हमें समझ में भी नहीं आएंगे, उसके काम बड़े अलग और अजीब हैं। अय्यूब कहता है वो ऐसे काम करता है जो मनुष्य के मन में बैठते ही नहीं है। बिलीव मी, दिस इज अवर गॉड। कई बार उसका कोई काम आपको कंफ्यूज कर देगा। यस यही। अब बाइबल कहती है दाऊद अभिषिक्त हो गया। नाउ इज अ अनॉइंटेड मैन। अब उसका अभिषेक हुआ। अभिषेक क्या होता है ब्रदर? अभिषेक का मतलब होता है एक व्यक्ति को अलग करना खुदा के काम के लिए, और पर्टिकुलर उस काम को करने की एबिलिटी, पावर और ताकत मिलना। दैट्स कॉल्ड अनॉइंटिंग। अभिषेक का मतलब क्या होता है? परमेश्वर ने एक व्यक्ति का चुनाव किया है, उसे अलग किया है अपने काम के लिए, और उसे उस काम को करने के लिए ताकत मिली है। दैट इज अनॉइंटिंग। हम सब अभिषिक्त हैं। हमें दुनिया से अलग किया गया है ताकि हम उसके लिए जिएं।
यू ऑल आर अनॉइंटेड। आपको वेट नहीं करना है पास्टर का हाथ मुझ पर आए, आपके ऊपर खुदा का हाथ है। कभी कभी कुछ लोग आके कहेंगे, ओ मेरी मिनिस्ट्री में सो इन माय मिनिस्ट्री, सो इन माय अनॉइंटिंग। मैं रिसेंटली किसी जगह पे था जहां पर एक प्रचारक ने खड़े होकर कहा, ओ मेरी मिनिस्ट्री में बोके देखिए, मेरे अभिषेक में बोके देखिए, आपको बहुत कुछ मिलेगा। मैं अंदर में सोच रहा था, लॉर्ड यू आर अ बैप्टाइजर ऑफ द होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा आप देते हैं खुदा। आजकल तो व्यापार है ये सब। और मैं आपको एक चीज और बताऊं, फॉर द फॉल्स प्रॉफिट्स, झूठे नबियों से, उन लोगों से बचिए जो आपके शहरों में आते हैं और कहते हैं हमारा चर्च बन रहा है, हमारी मिनिस्ट्री बढ़ रही है। गिव योर गोल्ड, अपना सोना उतार के दो। कहो अपने पास वाले को, ऐसे चोरों से बचो। बोलो बोलो। हाँ, स्वाइप मशीन लेके घूमते, कैश नहीं है। इवन कभी कभी एक वॉलंटियर आया मेरे सामने, आप बिलीव करिए सच्ची में मेरे पास पर्स नहीं था, होता तो मैं डाल देता। मेरे पास पर्स नहीं था, फोन था, पर्स नहीं था। मैं आगे आया, उनके पास डब्बा था। सर आप कुछ, आई एम सॉरी, कोई बात नहीं, बारकोड। क्या तरीका है। कभी कभी कुछ चर्चेस में आप देखिए, ये लोग स्वाइप मशीन लेके आते। आप बिलीव कर सकते हैं ये खुदा के घर में हो रहा है? यकीन हो रहा है? होता है ऐसा, ऐसा होता है। कोई है मेरे साथ? है कोई? देखा है आप लोगों ने? यस, ये हो रहा है। नहीं नाम मत लो यार। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। बाइबल कहती है डेविड अनॉइंट किया गया, अब वो अभिषिक्त है। और आप सभी जानते हैं उन दिनों में दाऊद एक गिटार बजाता था। ये वो दिन थे जब बाइबल कहती है शाऊल के ऊपर दुष्ट आत्मा आता था, उसको सताता था। और कई बार जब दुष्ट आत्मा उसे सताती थी, बाइबल बताती है जो दाऊद था वो दरबार में बुलाया जाता था, और जब दाऊद उसके लिए बजाना स्टार्ट करता था वो ठीक हो जाता था। मैं कभी कभी सोचता हूं, खुदा म्यूजिक में इतनी ताकत है। परमेश्वर ने मुझे कहा, इट वॉज नॉट म्यूजिक, इट वॉज माई प्रेजेंस। उसकी हुजूरी में जो आप करते हैं ना, वो ब्लेस्ड होता है। You know, the Bible says, खुदा का पाक कलाम कहता है, ये वो दिन थे जब वो हाथ बजाया करता था, ये वो दिन थे जब वो गोलियत से लड़ने के लिए गया। चलो मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, यहां देखिए, यहां देखिए, ये आपके लिए बहुत अमेजिंग है। जब दाऊद अपने भाइयों को खाना देने के लिए गया और जब वो फील्ड में गया तो उसने वहां क्या देखा? एक लंबा चौड़ा आदमी इजराइल को ललकार रहा है, आओ मुझसे लड़ो। सब लोग का रिएक्शन क्या था? डर गए थे, डरे हुए थे, मन कच्चा था, सब एक दूसरे को देख रहे थे। लेकिन जब दाऊद वहां पर आया, दाऊद ने जब उसकी बातें सुनी, पता है बाइबल क्या कहती है? दाऊद ने उसकी बातें सुनी, तब दाऊद ने कहा, मुझे कभी कभी लगता है दाऊद ने ऐसा कहा होगा, ये कौन है? उसको लोगों ने बोला, नीचे कर। पागल है। ट्रस्ट मी, जो लोग अनॉइंट होते हैं ना, उनके अंदर कुछ और ही चलता है इन बातों को देख के। मैं सोच नहीं पा रहा था कि सब लोग चुपचाप से खड़े हुए थे, कौन लड़ेगा यार इससे। लेकिन एक अभिषिक्त व्यक्ति वहां पर आया, उसके अंदर कुछ और ही चल रहा था। ये है कौन जो खुदा के लोगों को ललकार रहा है? दिस इज अनॉइंटिंग, ये अभिषेक है। अभिषेक व्यक्ति चुप करके नहीं बैठा सकता। वो जब किसी और को देखता है ना मरते हुए, ओ वो या तो घुटनों पर आएगा या तो सुसमाचार बताएगा, वो चुप करके नहीं बैठेगा। दिस इज अनॉइंटिंग। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट कर रहा हूं मैं दाऊद और गोलियत के बारे में नहीं बताना चाहता। एक्चुअली मेरा टॉपिक कुछ और है। सॉरी, ये सारी बातें रास्ते पे आ गई हैं। अब सुनिए, जब दाऊद गोलियत को मार रहा था और जब उसे फाइनली उसे खत्म कर दिया, यू नो, इस एक तरफा लड़ाई में कुछ सिस्टर्स से गलती हो गई।
कुछ बहनों से मिस्टेक हो गई। जब दाऊद शाऊल को मार के आ रहा था, बाइबल बताती है कुछ औरतें ये गीत गा रही थी, शाऊल ने 1000, दाऊद ने 10,000 को मारा। मेरा एक सवाल है, क्या उन्हें इतनी प्रेस करनी चाहिए थी किसी की? मैं आपके साथ शामिल हूं। कभी कभी हम लोगों को इतना ऊपर चढ़ा देते हैं कि बाद में वो अपने आप को कुछ और ही समझ लेते हैं, और उतना चढ़ा देते हैं जितना चढ़ाना भी नहीं चाहिए। कितने लोग सहमत है? मैं आपके साथ हूं। मैं सोच रहा था दाऊद ने कितनों को मारा। ये क्या कह रही है? ये तो झूठ है। 10,000। और ये सुन सुन के ही शाऊल का दिमाग खराब हुआ। ये सुन सुन के उसका मन खराब हो गया। वो सोच रहा था यार राजा मैं हूं, ये चरवाहा है, प्रेस इसको किया जा रहा है। दोनों की गलती है। एक जो अननेसेसरी चढ़ा रहे हैं, दूसरा जो चढ़ते हुए देख रहे हैं और उनको तकलीफ हो रही है। कितने लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं? आइए अपने पास वाले को हाथ जोड़ के कहिए, कृपया मुझे ऊपर न चढ़ा। फिर नीचे उतरने में बड़ी तकलीफ होती है। अननेसेसरी किसको प्रेस न करें, अननेसेसरी। और अगर किसको प्रेस किया जा रहा है, आपके हार्ट्स न्यूट्रल होने चाहिए। बहुतों के चेहरे दिख जाते हैं, अंधकार जो पेट में था मुंह पे आ जाता है। नो नो नो, आपको सेलिब्रेट करना चाहिए। यू शुड सेलिब्रेट। आपको पता है जब वो वचन बता रहे थे, बिलीव मी आई वॉज क्राइंग, मैं रो रहा था। पता है क्यों? मैं ये विश्वास करता हूं, आप प्लीज इमोशनल मत होना अभी कि ब्रदर आप ऐसे क्यों बोल रहे हो। मुझे ऐसा लगता है ये कलीसिया यीशु के अंत तक चलती रहेगी। यस। क्यों ब्रदर? लीडर्स आर रेडी। ये रेडी है जी, ये चलाएंगे आगे चल के। दे आर द पास्टर्स एंड लीडर्स ऑफ आवर चर्चेस। आज वचन बोल रहे हैं, कल प्रकाशन आने में कितना टाइम लगेगा? जरा सोचिए। आपको सेलिब्रेट करना चाहिए दूसरों, जब दूसरे लोग उठाए जाते हैं आपको उनके लिए प्रेयर करना चाहिए। खुदा उन्हें और प्रेयर कर और उन्हें उठा। आप क्या गीत गाते हैं? तू बड़े मैं घटूं। प्रभु बताना कैसे? दूसरे की प्रशंसा तू सुन ले। आप समझे? खाली कन्फेशन करने से कुछ नहीं होगा। तू बड़े मैं घटूं। कैसे घटेंगे? घटो ना अभी। मैं अपनी सारी टाउन की चर्चेस के लिए प्रेयर करता हूं, प्रभु आने वाले दिनों में एक भी कलीसिया में जगह ना हो बैठने की, इतना लोगों को लेकर आप बोलते रहेंगे। ब्रदर आप दूसरों के लिए प्रेयर करते हो, अपने लिए? विश्वास करो मैं दूसरों के लिए करता हूं, यहां जगह नहीं होती। अंकल दिनकरण हमेशा कहते थे, आप दूसरों का घर बनाओ, खुदा तुम्हारा घर बनाएगा। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, आपके अंदर ना पैशन होना चाहिए किसका घर बनाने की। कई लोग मुझे टोकते हैं, कितने साल से सेवकाई कर रहा है? 8 साल से। एक कलीसिया नहीं ले पाया है तू आज तक। मुझे किसी ने 6 महीना पहले ऐसे कहा था। ब्रदर मैं आपको बताऊं, मुझे है ना बड़ी बड़ी एम्पायर खड़ा करने का जिज्ञासा भी नहीं है। पता है मैं क्या चाहता हूं? ये लोग ब्लेस्ड रहे, इनके घर बने। मैं लास्ट टाइम अपनी टीम को भी कह रहा था, अगर आप लोग जगह ढूंढो, मिल रही है धन्यवाद, लेकिन उससे बढ़कर ये देखो हमारे चर्च के अंदर हर एक को खाना है खाने के लिए। क्या उनके बच्चे स्कूल जा रहे हैं? क्या उनकी कमी घटियां पूरी हो रही हैं? उनके लिए प्रार्थना करो। मुझे एक एम्पायर खड़ा करके फोटोज फेसबुक पे शेयर करके किसी की नजर में महान नहीं बनना है।
क्या फायदा मैं इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर दूं पर हमारे कलीसिया के अंदर किसको खाने के लिए नहीं हो। अरे चाहिए ही नहीं ऐसी जिंदगी मुझे। इससे अच्छा है हमारे लोग आशीषित रहें। और वैसे भी यहां देखिए, वैसे भी प्रभु जगह को लेने नहीं आएगा, वो आपको लेने आएगा। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, लाखों करोड़ों की जगह इधर ही रह जाएगी, हम उठा लिए जाएंगे। कलीसिया, लिसन, हाँ अगर मुझे खुदा देगा मैं लूंगा 100%, अगर वो मुझे देगा मैं लूंगा, लेकिन इट्स नॉट माई पैशन। इसके लिए मेरे जुनून नहीं है कि मैं सारा दिन रोता रहूं, प्रभु हमको चाहिए, मतलब चाहिए। प्रभु तू देगा, तेरी इच्छा है तू दे दे, हम तो लेने वाले हैं। मुझे कई सारी बहनें भाई कहते हैं, ब्रदर हम लोग को पैसा नहीं चाहिए, हमको सिर्फ प्रभु चाहिए। मैं आपको कहना चाहता हूं, नहीं चाहिए ना, लो मेरे को दे दो। हाँ मुझे दे दो, मैं ले लूंगा, विश्वास करो पूरा ले लूंगा। हाँ मुझे बहुत पैसों की जरूरत है भाई, बहुत सारा काम है, मैं क्या करूं, मुझे बहुत सारी जगहों पे मीटिंग्स कंडक्ट करनी है आने वाले दिनों में। आपने देखा रिसेंटली हमारी कलीसिया ने कोल्हापुर में एक मीटिंग अरेंज की, हम लोगों ने अपने बैनर के नीचे की। ओ कितनी हमें अच्छी वहां पर प्लेस मिली, हम वहां पर गए। आप सोचो कितना अमेजिंग है, आपका पैसा गॉस्पेल प्रीच करने में लगाया जा रहा है। हमने रिसेंटली कोल्हापुर में एक अच्छा सा हॉल देखा, हमने वहां पर एक मीटिंग अरेंज की। ओ मैं आपको सच कहता हूं 700-800 लोग पहली सभा में आए थे, लोगों ने वचन पाया। और मुझे लोग लास्ट में रोते रोते मिलके कह रहे थे, ब्रदर यही दुआ थी आप यहां आए, आपका चर्च यहां पर हो। मैं सोच रहा था प्रभु हम क्यों ना अपने बैनर के नीचे हम लोग मीटिंग्स करें अलग अलग जगहों पे, है ना। हालेलुया। आप जानते हो खुदा का पाक कलाम कहता है अब दोनों लोगों के बीच में ऑपोजिशन आ गया, शाऊल और दाऊद के बीच में। और आप सच्ची बताता हूं, बड़े ध्यान से सुनिएगा, अब जो मैं कह रहा हूं ये अमेजिंग है। बाइबल कहती है जब भी शाऊल को जलन फील होती थी वो दाऊद के पीछे पीछे जाता था। आप जानते हो मैं किसी को नीचे नहीं कर रहा हूं, बट मैं आपको एक सच्चाई बताऊं, जितने भी भजन साहित्य दाऊद ने लिखे हैं, भजन साहित्य, जबूर, गीत, कविताएं जितने भी उसने लिखी हैं, आप पढ़ के देखिए, एक भी सेल करने के लिए नहीं लिखी गई थी। वो सब उसका परमेश्वर के साथ जो प्रेम था वो उसने लिखा। आज गीत लिखा ही बिकने के लिए होता है। आज आप बहुत सारे जगहों पे देखोगे जो गीत बनता है वो इसीलिए बनता है कि लोगों को पसंद आएगा कि नहीं आएगा, सीडी कौन खरीदेगा नहीं खरीदेगा। लेकिन कितना अमेजिंग है ना, दाऊद ने जो कुछ भी लिखा सेल करने के लिए नहीं लिखा, उससे परमेश्वर के प्रेम में लिखा। मैं आप सारे जवानों को एक नई आज्ञा दूं, करेंगे आप? अरे जवान नहीं, सभी करेंगे। अपने पेन और कॉपी को दुआ करने के बाद अपने हाथ में लो, खुदा के लिए कोई गीत लिखो और उसके लिए गाओ। कभी कभी मैं बैठा रहता हूं, अकेला रहता हूं, यीशु 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 यीशु। कभी आपने गाना सुना है? पहली बार गा रहा हूं। सिंग अ न्यू सॉन्ग फॉर द लॉर्ड, यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ। मैं ऐसे ही बैठे बैठे कुछ भी गा लेता हूं। तू महान है, प्रेम करता है, खुदा तू बड़ा प्रेम करने वाला है, तू बड़ा महान है। मैं आपको एक बात कहता हूं, सच्ची बताता हूं, बहुत कम लोग हैं जो खुदा को गुस्सा दिलाने में सक्सेस हुए। He is a loving God. Believe me. बहुत कम लोग हैं जो उसको गुस्सा दिला पाए हैं। मोस्ट ऑफ टाइम वो बहुत लविंग है। कुछ ही लोग हैं जो सक्सीड हुए हैं उसे गुस्सा दिलाने में। क्या कहती है बाइबल? वह विलंब से गुस्सा करता है, मतलब उसको गुस्सा दिलाना आसान नहीं है। कुछ ही लोग सक्सेस हो पाए हैं उसे गुस्सा दिलाने में। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, He is such a loving God.
उसकी प्रेजेंस आपको सांत्वना देती है, उसकी प्रेजेंस आपको लाइफ दे देती है। सिर्फ इतना ख्याल रहना वो मेरे साथ है, जिंदगी जीने के लिए हयाव देता है। अभी बिलीव मी, शो मी इन द बाइबल कितने लोग पे गुस्सा किया उसने। हमारी बाइबल में जिन लोगों पे उसने गुस्सा किया उनकी लिस्ट बहुत छोटी है, बहुत छोटी है जी। विश्वास कीजिए, उसे गुस्सा दिलाना इतना आसान नहीं है। बहुत कम लोग सक्सेस हुए हैं जो उसको गुस्सा दिला पाए हैं। मोस्ट ऑफ टाइम ही इज वेरी काम। मैं एक चीज बहुत खूबसूरत लगती है मुझे, जब यीशु मसीह बोट में सोए थे, तूफान आ रहा था, हवाएं चल रही थी, पानी अंदर आ रहा था, वो सोया हुआ था, कोई नींद नहीं टूट रही है उसकी। चेलों ने कहा, प्रभु हम मरे जा रहे हैं। उठ गया। बड़ी बात है ना, तूफान उसको जगह नहीं पाया, बच्चों की चिल्लाहट खड़े कर दी उसको। दैट इज योर गॉड, ये आपका परमेश्वर है। मैं तो उसको इतना एंजॉय करता हूं, मुझे इतना मजा आता है उसके साथ जिंदगी जीने में। मेरा सब ले लो, कोई इशू नहीं है, मुझे फर्क तक नहीं पड़ने वाला, एक बाल भी मेरा सफेद नहीं होने वाला है उससे। लेकिन वो जो रोज मिलता है ना खुदा के साथ, वो होना जरूरी है। दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग। आप मुझे बताइए कितने लोगों पे गुस्सा किया उसने। परमेश्वर को गुस्सा दिलाना इतना आसान नहीं है, हमारी तरह नहीं है वो। हम थोड़ी थोड़ी बातों में रूठ जाते हैं, रिएक्ट करते हैं, मुंह बनाते हैं। उसे गुस्सा दिलाना इतना आसान नहीं है। मैं आपको बताऊं, हजारों साल लग जाते हैं उसे गुस्सा आने में। मैं कल मुंबई में प्रीच कर रहा था, इजरायली व्यभिचार करते थे, मूर्ति पूजा करते थे, कुड़कुड़ाते थे, एक दूसरे को मारते थे, पीटते थे। और जब वही इजरायली जंगल में से निकल रहे थे, तब बिलाम को बलाक ने बुलाया और कहा, इन्हें श्राप दे। परमेश्वर ने कहा, तू जाके दिखा, खुदा तू किन्हें बचा रहा है, ये लोग तेरे खिलाफ हैं। परमेश्वर उन लोगों को बचा रहा था जो लोग उसके खिलाफ हैं। मुझे ऐसा लग रहा था प्रभु शैतान को कह रहा था, मेरे लोग हैं, मेरा मामला है, तू क्यों बीच में बोलता है? मेरा मामला है, मेरा बच्चा है ना, वो मेरे लड़के हैं, वो मेरी लड़कियां हैं, दे आर माई बॉयज, दे आर माई गर्ल्स। तू कौन होता है बीच में बोलने वाला? हमारे घर की बात है। मैं इनको मारूंगा, कूटूंगा, मोल्ड करूंगा, तेरे हाथ में कभी नहीं सौंपूंगा। दैट इज योर गॉड। यहां पर लोग बाइबल नहीं पढ़ पाते हैं, डरते हैं, अरे मेरा बाइबल मिस हो गया, प्रेयर नहीं हो पाती है, डर जाते। क्या समझ के रखा है आपने प्रभु को? वो आपकी तरह शॉर्ट टेम्पर नहीं है, वो आपकी तरह बिल्कुल भी शॉर्ट टेम्पर नहीं है। क्या कहती है बाइबल? जब शिमशोन मर रहा था, उसने क्या कहा? हे सॉवरन गॉड, हे एक और मौका देने वाले खुदा। अंकल दिनकरण ने शिमशोन को स्वर्ग में दिखाया। कई लोग सोचते हैं शिमशोन व्यभिचारी था, नरक में होगा। बिलीव मी, पढ़ के देखिए अंकल दिनकरण की बुक, वो कहते हैं मैंने उसको वहां पर हेवन में देखा है। इवन इब्रानी की किताब में जब पूरे 11 अध्याय में विश्वास के हीरोज के बारे में लिखा है, आप पढ़ के देखिए, लास्ट में वो क्या कहता है? अब समय नहीं है कि मैं इन लोगों के बारे में बात लिखूं, वहां शिमशोन का नाम है, क्योंकि उसने लास्ट में रिपेंट किया था। मैं आपको सच कहता हूं, निकाल दो अपने अंदर से ये बात कि प्रभु गुस्सा है। गुस्सा नहीं होता है, वो नाराज होता है आपसे। कभी कभी वो अपसेट हो सकता है आपसे, लेकिन वो ऐसे आपको मारने और पीटने के लिए वो नहीं है। आप जानते हैं, जब दाऊद, उसे पता चलता है कि किंग मुझे मारने के लिए आ रहा है, वो मारा मारा फिर रहा था बेचारा। और आपको पता है उससे सबसे ज्यादा वो कौन सी प्लेस है जिस पे उसने छुप के जिंदगी बिताई है? मैंने उस प्लेस का नाम लिखा है। कुछ आय पे है, मैं आपको बाद में बताऊंगा। पता है दाऊद ने शाऊल के डर से छुपते छुपते सबसे ज्यादा समय कहां बिताया? रमा। बताइए रमा में कौन रहता था? सैमुअल। उसे अपना सबसे ज्यादा समय वहां बिताया जिस आदमी ने उसका अभिषेक किया था। उसे सबसे ज्यादा समय अपने मेंटर के पास बिताया।
कभी कभी जब हमें नया चर्च मिला बंधन बैंक में, तो उन दिनों में भी कुछ समय तक हमारे पास अपनी पुराने कलीसिया की चाबी थी, और मैं कभी कभी वहाँ जाता था और मैं अपने रमा में जाता था और वहाँ पर खड़े होकर प्रभु को कहता था, याद है प्रभु जब तूने मुझे पास्टर बनने के लिए चुना था, मैंने तुझे कहा था तूने गलत व्यक्ति को चुना है। मैं कभी कभी बिलीव नहीं कर पाता हूँ कि हम इतने से थे, आज हम इतने हैं। कभी कभी मैं समझ नहीं पाता हूँ कि परमेश्वर ने इस जॉब को करने के लिए मुझे ग्रेस दिया, और मैं वहाँ पर सिर रोता था जाके। समटाइम्स आपको वहाँ जाना चाहिए जहाँ पर आप गिरे पड़े थे, और वहाँ पर जाके खुदा की शुक्रगुजारी करनी चाहिए। यस, दिस इज अमेजिंग। कितने लोग हैं कभी कभी अपनी उस पुरानी जिंदगी में वहाँ पर जाके खड़े हो जाते हैं और खुदा को कहते हैं। मुझे आज भी पता है, जब मुझे प्रभु ने कहा तू ऑर्डिनेशन ले, तब मैंने खुदा को कहा, खुदा तू गलत व्यक्ति को चुन रहा है। पर मैं सच्ची कहता हूँ, कभी कभी आपको वहां लौट जाना चाहिए जहां से आप उठे थे। आइए हम अब आखिरी कड़ी पे आ रहे हैं, इस आखिरी मुद्दे पे आ रहे हैं। आप जानते हैं दाऊद एक दिन छुपा हुआ एक गुफा में बैठा था, और शाऊल को पता चलता है कि एक गुफा में ये लोग बैठे हुए हैं, एक जगह पे लोग छुपे हुए हैं। शाऊल अपने 3,000 लोगों को लेकर निकलता है, और जैसे ही वो उस गुफा में वो लोग जाते हैं, मैं चाहता हूं आप इस व्यक्ति के शब्दों को सुनिए। अब बता जल्दी लगाइए, 1 Samuel 24 verse 1। यहां देखिए, अब बाइबल मत खोलिएगा, मत खोलिए ना जी, प्लीज ओबे मी। यहां देखिए, जब शाऊल फिलिस्तीनियों का पीछा करके लौटा, तब उसको यह समाचार मिला कि दाऊद एट गदी के जंगल में है। अब उसे पता चल रहा है कि दाऊद जो है वो जंगल में छुपा हुआ है। आगे, तब शाऊल समस्त इस्राएलियों में से 3,000 को छांट कर दाऊद और उसके जनों को जंगली बकरों की चट्टानों में खोजने के लिए गया। अब देखो, राजा उसे मारने के लिए गया है जिसका अभिषेक हुआ है। 3, जब मार्ग पर के भेड़शाला के पास पहुंचा जहां एक गुफा थी, तब शाऊल दिशा फिरने के उसके भीतर गया, और उसी गुफा के कोनों में दाऊद और उसके जन बैठे हुए थे। अब दाऊद और उसके लोग कॉर्नर में गुफा के अंदर बैठे हुए थे, पर अंधेरे में दिखाई नहीं दे रहे थे। 4, तब दाऊद के जनों ने उससे कहा, अब देखो दाऊद को उसके लोग क्या इंकरेज कर रहे हैं, सुन, आज वही दिन है जिसके विषय में यहोवा ने तुझसे कहा था, मैं तेरे शत्रु को तेरे हाथ में सौंप देता हूं कि तू उसे मनमाना बर्ताव कर। तब दाऊद ने उठकर शाऊल के भागे की छोर को छुपकर काट दिया। ये लोग है ना रब्बियों, ये लोग यहूदियों की ड्रेसेस अलग होती थी, नीचे तक होती थी। जैसे हम लोग शर्ट है, हमारा शर्ट यहाँ है ना, इनके शर्ट्स इतने नहीं होते थे, नीचे तक होते थे। अब उसने क्या किया, अपने हाथ से कुछ लेकर उसको काट दिया। हाँ, ये देखिए, चाकू से काट रहा है। वचन में आओ, वचन में आइए। हाँ, आगे 5, इसके बाद दाऊद शाऊल के बागे की छोर काटने से पछताया। आगे, वह अपने जनों से कहने लगा, अब देखो जो लोग उसके अंदर नफरत भर रहे थे उनसे बात कैसे कर रहा है। यहोवा न करे मैं अपने प्रभु से जो यहोवा का अभिषिक्त है ऐसा काम करूं कि उस पर हाथ उठाऊं, क्योंकि वह यहोवा का अभिषिक्त है। एक आदमी जो बैकस्लाइड हो चुका है, जिसके ऊपर से पवित्र आत्मा चला गया है, उसको दाऊद आज भी अनॉइंटेड कह रहा है। सी द ऑनर। कितना इजीली हम लोग एक दूसरे के लिए बात करते। इस आदमी से सीखिए कुछ भैया। अभी आगे देखो क्या आ रहा है। 6, ऐसी बातें कहकर दाऊद ने अपने जनों को समझाया और उन्हें शाऊल पर आक्रमण करने को उठने न दिया। न खुद डैमेज कर रहा है, ना उसको किसको करने दे रहा है। फिर शाऊल उठकर गुफा से निकला और अपना मार्ग लिया। आगे मैं आपको बाद में कुछ बताऊंगा। इसके बाद दाऊद भी उठकर गुफा से निकला और शाऊल के पीछे पुकार कर बोला। अब इसके शब्द सुनो, हे मेरे प्रभु, हे राजा। जब शाऊल ने पीछे मुझकर देखा, तब दाऊद ने भूमि की ओर सिर झुकाकर दंडवत किया। एक बंदा उसे मारने के पीछे आ रहा है, दाऊद उसको बाव कर रहा है। आगे, और दाऊद ने शाऊल से कहा,
जो मनुष्य कहते हैं कि दाऊद तेरी हानि चाहता है, उनकी तू क्यों सुनता है? आपको पता है, यहां देखिए, बहुत बार आपको ऐसी रिपोर्ट्स पहुंचती हैं लोगों की जो सच नहीं होती। हर कोई अपने नेचर के साथ मिक्स करके बताता है आपको। चवन्नी को 1 रुपया करके बताते हैं लोग आपको, और आप सुन लेते हो। जब मैं किससे दूर जाता हूं ना, तो सिर्फ सुन के नहीं जाता हूं, अगर मैं खुद शिकार हुआ हूं तो जाता हूं। कई बार ऐसा होता है कि एक आदमी आपके साथ अच्छा है, पर मेरे साथ, आपके साथ बुरा है, मेरे साथ अच्छा है, तो क्या करूं? मैं आपकी वजह से उसका भी खराब करूं? मैं तो फिर किससे रिश्ता ही नहीं रख पाऊंगा। देखिए वो क्या बोलता है, बोलता है सर आप ना दूसरों की बातों में आते हो। मैं आपको हमेशा कहता हूं, याद रखो, यह सबसे बड़ी मूर्खता होती है, एक व्यक्ति का सुन के पूरी पिक्चर डिसाइड कर लेना। सामने वाले को भी बुलाओ। हर कोई आपको अपने नेचर के साथ मिक्स करके बातें बताता है। अरे तेरे लिए ऐसा बोल रहा था, तेरे लिए ऐसा बोल रहा था, तेरे लिए ऐसा बोल रहा था। मत सुनो, पहले समझो चीजों को। कितनी ब्यूटीफुल लाइन है, बोलता है तेरी हानि चाहता था, उसकी तू क्यों सुनता है? भाई मैं तेरे पीछे नहीं हूं। अब उसको सबूत देता है। 10 पढ़ो भैया। देख, आज तूने अपनी आंखों से देखा कि यहोवा ने आज गुफा में तुझे मेरे हाथ सौंप दिया था। जो आदमी कपड़ा काट सकता था, वो आदमी चला नहीं सकता था। और किसी ने तो मुझे तुझे मारने को भी कहा था, परंतु मुझे तुझ पर तरस आया और मैंने कहा मैं अपने प्रभु पर हाथ ना उठाऊंगा, क्योंकि वह यहोवा का अभिषिक्त है। यहां देखिए सब। अब मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं, सुनिए। दाऊद का अभिषेक राजा बनने के लिए हुआ है। दाऊद को पता है इस आदमी के ऊपर से हाथ उठ गया है। दाऊद को एक बार ख्याल नहीं आता होगा, एक बार से खत्म करूं सब मेरा हो जाएगा। यू नो, वन ऑफ द ब्यूटीफुल थिंग, सबसे अच्छी चीज दाऊद में क्या थी? वो जानता था राज्य ऐसे हासिल नहीं होता। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, एक वो व्यक्ति जिसको परमेश्वर ने बुलाया है, एक वो व्यक्ति जिसका परमेश्वर ने अभिषेक किया है, वो कभी भी अपने तरीकों से कुछ भी हासिल करने की कोशिश नहीं करता। वो सदैव परमेश्वर का इंतजार करता है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, आपको किसी की भी सक्सेस को देखकर कि उसको ज्यादा मिल रहा है, मुझे कम मिल रहा है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। सिर्फ प्रभु के समय तक खड़े रहो। जो तुम्हारा है वो किसी के पास नहीं जाएगा। बी सिक्योर। मैंने कभी भी कुछ पाने के लिए आज तक कभी छीना झपटी नहीं की है, कभी भी नहीं। अरे परमेश्वर ने रखा है भाई। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, तुम दोनों इधर तो आओ, अपना अपना फोन लेके आना। तेरे पास कौन सा फोन है? आईफोन। आईफोन, ठीक है, आजा। तेरे पास नहीं, तू कोई और ले ले। यहां आजा। ये कौन सा है? रियलमी, बरोबर, रियलमी। हाँ ये देखो, दोनों रखो, इधर रखो ना। ये अब्राहम है, ये लूत है। अब्राहम लूत को कहता है सब कुछ हमारे सामने है, आईफोन भी, रियलमी भी, तुझे जो चाहिए तू ले ले। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, आपके सामने रियलमी हो और आपके पास आईफोन हो, क्या लोगे? कितने लोग रियलमी लेंगे? वही लोग लेंगे जो आईफोन चलाना नहीं जानते। कितने लोग आईफोन लेंगे? भैया दे दो, हम सीख लेंगे, दे दो। आप जानते हैं अब्राहम ने कुछ ऐसे ही चॉइसेस रखी लूत के सामने। ये तेरे सामने आईफोन भी है, ये रियलमी भी है, तुझे क्या चाहिए? मैं वहां पर होता, मैं अब्राहम को कहता क्या कर रहे हो, आईफोन ही लेगा ना। अब्राहम कहता कोई बात नहीं, उसको जो चाहिए लेके दे दे, तू ले ले, तू
उसने आईफोन ले लिया। और पता है आप अब्राहम से कहते, क्या कर रहे हो, सदोम और अमोरा तो वो लेके गया, अब ये बंजर जमीन आपके हाथ में आई है। पता है अब्राहम को क्या कहता, कोई बात नहीं, प्रभु हमारे हिस्से में है। मैं हमेशा कहता हूं, अ मैन हु कॉल बाय गॉड ही इज नेवर इनसिक्योर एट एनी टाइम। एक वो व्यक्ति जो परमेश्वर के द्वारा बुलाया गया है, वो अपने आप में कभी असुरक्षित नहीं होता। मैं आप में से आज पूछना चाहता हूं, जब आप दूसरों को देखते हो कि वो ऊपर उठ रहे हैं, आपको ऐसा लगता है मेरा जा रहा है? आपको ऐसा लगता है जो मुझे मिलना था? और फिर आप आहिस्ते आहिस्ते उसका काम खराब करते। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं, जब वो देखते हैं कि जहां मैं जो मुझे मिलना था वो इन्हें मिल रहा है, तो वो पीछे 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 उसका काम खराब करते। सर, आपका प्रॉब्लम वो बंदा नहीं है, योर प्रॉब्लम इज इनसिक्योरिटी। आपका जो दिल है ना, उसमें गड़बड़ है, व्यक्ति में गड़बड़ नहीं है। कितने लोग हैं यहां पर दाऊद की तरह हैं, ओ मैं उसे नहीं मारूंगा, मुझे पता है नेक्स्ट किंग मैं हूं, लेकिन मैं उसे नहीं मारूंगा, मुझे पता है मुझे लड़ने और मारने की कोई जरूरत नहीं है, परमेश्वर अपने सही समय पर मुझे राज्य देगा। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, ठहरे रहो, इंतजार करो। बाइबल बताती है, यीशु ने कहा मत निकलना, जब पवित्र आत्मा आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे, और उससे पहले ठहरे रहना, ठहरे रहना, ठहरे रहना। वेटिंग इज इंपॉर्टेंट। मैं आपको कहना चाहता हूं, मेरे भाइयों मेरी बहनों, आपको किसी के भी सामने बटरिंग, हाथ जोड़ना, मिन्नतें करने की जरूरत ही नहीं है। जस्ट खुदा के समय के आने का इंतजार करना सीखो। जब सही समय आएगा वो तुम्हें उठाएगा। इसलिए पतरस कहता है, परमेश्वर के दीनता के हाथों के नीचे दबे रहो, उचित समय पे वो तुम्हें उठाएगा। गॉड विल लिफ्ट यू अप। और आपको क्या लगता है, जो लोग नीचे गिरे हैं खुदा उन्हें नहीं उठाएगा? अरे पहले से बढ़कर उठाएगा खुदा उन्हें। ये मत सोचना कि कोई अपनी गलतियों से नीचे आया है तो वो हमेशा नीचे ही रहेगा। जो नीचे लेके आना जानता है ना, वो उठाना भी जानता है। और याद रखना, इस बार वो ऐसे उठाएगा, सब देखते रह जाएंगे। भाइयों, मैं आपको छोड़ सकता हूं, खुदा आपको कभी नहीं छोड़ेगा। नेवर। बिलीव मी, मैं कभी मिनिस्ट्री पाने के लिए किसी से नहीं लड़ा। मेरा फैमिली बैठा है, आप उनसे पूछो, मैं कभी आके घर पे नहीं रोया मुझे मिनिस्ट्री नहीं है। मेरे परिवार ने मुझे नीचे भी देखा है, मेरे परिवार ने मुझे ऊपर भी देखा है, मैं कभी नहीं रोया। मैं सिर्फ एक ही जगह पे रोया, जब मुझे उसकी प्रेजेंस नहीं मिलती थी। कभी नहीं रोया। आप माने या न माने, आप में से बहुत लोग कहते हैं, सूरज भाई आपका संदेश हमें बहुत अच्छा लगता है। बिलीव मी सर, मैं संदेश को प्रीच करने के लिए इतनी मेहनत करता ही नहीं हूं कभी। मैं बाइबल अपने लिए पढ़ता हूं, मुझे बाइबल में से अपने लिए खाना निकालना अच्छा लगता है। और विश्वास करो, जो मैं खाता हूं, जो मैं लिख देता हूं, मैं उसमें से ही वचन शेयर करता हूं। मैं बिल्कुल मेहनत नहीं करता, मैं मेहनत खुदा के साथ चलने में करता हूं। मैं हमेशा लोगों से कहता हूं, सर कभी मिनिस्ट्री के लिए मेहनत मत करो, खुदा के साथ चलो, तुम जहां खड़े रहोगे वहां कलीसिया बनेगी। यस। कितने लोग हैं मुझे बताइए, आपको बीच में जाके झपटा मारने की बड़ी आदत है? हाथ मत उठाना। झपटा मारने की, कोई बढ़ रहा है उसके बीच में जाने की। बढ़ने दो ना यार, क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? इतना काम अकेले देखोगी? मैं कितना खुश होता हूं जब मेरे कलीसिया में लीडर्स रेस्ट होते हैं। उस दिन दिपेश ने मुझे मैसेज किया, ब्रदर आई एम रेडी। बिलीव मी, तेरा मैसेज सुन के आंखों में पानी आ गया मुझे। आपको पता है, जिस दिन
चेतन भाई के दोनों बच्चों का मैरिज हो जाएगा, वे सेटल हो जाएंगे, उसके बाद उनकी जिंदगी कुछ अलग ही मोड़ पे होगी। वो संतुष्ट होंगे, यार मैंने अपने दोनों बच्चों को सेटल किया, दोनों खुश हैं। एक पास्टर का हार्ट भी ऐसा होना चाहिए, मेरे बच्चे यार आगे बढ़ें, सेटल हो यार, अपने अपने जगहों पे सेवकाइयां करें। बाप ही मारने लग जाए, मुझसे आगे न बढ़, काय का बाप हुआ वो? डू यू हैव अ फादरली हार्ट? क्या आपके पास बाप का दिल है? मेरे पिताजी हमें पालने के लिए शर्ट्स बेचते थे। आपको शायद पता भी नहीं होगा, मेरे पिताजी ने हमें पालने के लिए रास्ते पर चद्दर बिछा के शर्ट्स बेची है। बिलीव मी, एक टाइम था मेरे फादर यहां से दूर जाते थे, रास्ते पे चद्दर बिछाते थे, शर्ट्स रखते थे, लोगों को बुला बुला के शर्ट्स बेचते थे। क्यों? बच्चे भूखे। दे आर फादर्स। आज भी आप देखो बहुत सारे बाप डैड्स को बटन वाला फोन है, आपके पास एंड्रॉयड है। पता है क्यों एंड्रॉयड है? क्योंकि उनके पास बटन वाला है। मैं आपको कहना चाहता हूं, मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूं हमारी नर्सेस सिस्टर्स का, जो नर्स हैं, जो मेडिकल में हैं, लेकिन उनकी एक ड्यूटी होती है 8 से 8 तक, उसके बाद उनको घर जाना रहता है। लेकिन आपकी मां आपको छोड़ती है क्या? वो तो बैठी रहती है। कितनी बहनें यहां पर मुझे बताइए, आप इस कलीसिया को आप एक मां के हार्ट से देखती हैं? किसी से छीना झपटी करने की, किसी के बीच में आके उसकी इमेज खराब करने की जरूरत ही नहीं है। सर, इस बंदे को देखिए, अरे यार राजा बन जाता, उसको मार देता। सारे लोग इसके पक्ष में खड़े थे, बोले थे मार, हम खड़े। बोलता है नहीं, खुदा अपने समय में देगा, कभी नहीं करूंगा मैं ये काम। मैं किसी की इमेज डैमेज नहीं करूंगा, मैं किसी को नीचे नहीं लेकर आऊंगा। एक टाइम आएगा जब परमेश्वर जो मेरा है मुझे वापस लौटाएगा। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, आपको न किसी से लड़ने की जरूरत है, न किसी से झगड़ा करने की जरूरत है, न आपको अपना हिस्सा पाने के लिए याकूब की तरह झूठ बोलना या अलग अलग चीजें करने की जरूरत है। उसके साथ बने रहिए, उसके साथ चलते रहिए। जो आपका है सही समय पर खुदा आपको देगा। किसी और का बिजनेस बढ़ रहा है ना, कोई बात नहीं, बढ़ने दो। आप अपना दुकान खोलते हो ना, अपने दुकान के लिए बातें प्रार्थना किया करो, सामने वाले के लिए प्रार्थना किया करो, प्रभु आज इसके बाद बहुत सारे कस्टमर्स आए, तू बड़े मैं घटूं। ये प्रार्थनाएं करके देखो, खत्म हो जाओगे अंदर ही अंदर। कोई है यहां पर जो अपने जॉब वालों के लिए दुआ करता है, प्रभु इसका सैलरी और बढ़े? सेल्फ शुड बी डाई, सेल्फ मरना चाहिए। आइए सामने देखिए। अब जो मैं कह रहा हूं ये लाइंस मेरी नहीं है, ये लाइंस मेरी नहीं है, ये किसी प्रभु के दास की है। यहां देखिए, आप जानते हो परमेश्वर के बैठने की जगह कौन सी है? इंसान। लेकिन आप जानते हैं परमेश्वर आज लोगों में अपनी फुलनेस के साथ क्यों नहीं बैठ पाता? कैसे लिखा है, तब यहोवा का तेज मंदिर में भर गया और याजक खड़े नहीं रह पाए। कभी आपने सोचा है कि परमेश्वर जैसा है वैसा क्यों नहीं आ पा रहा अंदर? क्योंकि स्वयं जिंदा है। जब सेल्फ मरता है ना, जब आप इस चीज पे चलते हो ना कि मेरी नहीं सुन रहे हैं, खुद ही कर रहे हैं, मेरी नहीं सुन रहा है, मेरा कोई सुन नहीं रहा है, जब आपका ओपिनियन 0 पे आ जाता है ना, जब आपको तकलीफ होती है ना, वहां सेल्फ खत्म होता है। और जितना सेल्फ खत्म होगा उतना राजा अपनी ताकत के साथ रहेगा। जिस वर्ष राजा हिजकिय्याह मरा,
उस वर्ष मैंने प्रभु को ऊंचे पर देखा। When one king die, आप तब उस किंग को देखेंगे। आपको पता है परमेश्वर आपको एक दिन में कितनी अपॉर्चुनिटीज देता है सेल्फ में मरने की, लेकिन हर बार आप ऑफेंड होते। कई बार जब दूसरा ऊपर उठता है, पवित्र आत्मा आपको अंदर से कहेगा क्लैप, यू शुड क्लैप। जब वो उठ रहा है ताली बजा तू, लेकिन हम परमेश्वर ने तुम्हें मरने का मौका दिया, तुमने और खुद को जिंदा कर दिया। कई बार आप खाना बनाओगे, ओ तारीफ किसी और की होगी। कितने लोग हैं मुझे बताइए, कई बार आप वहां पर क्लैप करते हैं जहां आपका मन भी नहीं करता। सैक्रिफाइस का मतलब क्या होता है? जीसस जब क्रॉस पे मरा तो सिर्फ हमारे गुनाहों के लिए नहीं मरा, वो ये दिखाना चाह रहा था तुम खुदा का काम पूरा करना चाहते हो, यस लॉर्ड। इस तरह होता है। मुझे आज भी याद है मैं एक प्लेस पे गया, हम 2 प्रीचर्स थे टोटल। अरे यार उस प्रीचर ने क्या प्रीच किया, कुड़वे उसके अंदर से ऐसे गिफ्ट्स ऑपरेट हो रहे थे, प्रोफेसी, वर्ड ऑफ विजडम, वर्ड ऑफ नॉलेज, हीलिंग, लोगों के नाम ले लेके बुला रहा था। और सिर्फ गिफ्ट्स नहीं, क्या वर्ड प्रीच किया उसने। और जब मैं उसको देख रहा था, मैं कह रहा था प्रभु ये इतना ऊपर गया है, लोग मुझे सुनेंगे क्यों? इतना जबरदस्त खाना दिया है, मैं तो कुछ बोलूंगा ही नहीं। एंड जब मेरा सेल्फ मुझसे बात कर रहा था, तब पास्टर जी आए जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया, उस मैन ऑफ गॉड को फिर से खड़ा किया और सबको कहा ताली बजाइए, इन्होंने इतना अच्छा आज हमारे बीच में सेवकाई किया। मुझे पवित्र आत्मा ने कहा उठ, सबसे तेज ताली बजा। और मैं खड़ा हो गया। बिल्कुल मजा नहीं आ रहा था, बिल्कुल नहीं, लेकिन फिर भी अपने खिलाफ गया। मैंने कहा नहीं, जो मैं कर रहा हूं ना, भले दिल से ना करूं, पर है तो सही यही। आपको पता है उसके बाद उस बंदे ने क्या कहा मेरे बारे में? आप माने या ना माने, सच में वो बड़ा बड़ा दयालु है। वो बंदा जाते जाते मुझे कहता है, बोलता है सुनो, अब जो आ रहा है मैंने उससे ही सीखा है। आप जानते हैं दिल ना टूट गया, दिल टूट गया। मैंने कहा प्रभु मैं इसको उठा रहा था, ये मुझे उठा के गया। पता है उसके बाद वो प्रचारक मेरे सामने बैठ गया, नोट्स निकाल के बोला था पास्टर जी आप बोलते जाओ, मैं लिखता जाऊंगा। मेरी तरह लड़का था। मैं मीटिंग में रो रहा था। मैंने कहा प्रभु कितना गंदे हैं यार हम लोग अंदर से, यार अपने ही भाइयों को नहीं उठाते। मीटिंग के बाद मैंने उससे पूछा, मैंने कहा ब्रदर यार यू प्रीच सो वेल, आप कभी आओगे हमारे कलीसिया में? बोला पास्टर जी मुझे थोड़ा टाइम दो, मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है, वो जब सब सुलझ जाएगा ना मैं आपके पास आऊँगा, बच्चे को साथ में लेके आऊँगा। फिर हमारा कांटेक्ट नहीं हुआ, लेकिन मैंने उससे कितनी बार कहा कुछ वचन बता, लास्ट तक उससे नहीं बताया मुझे कुछ भी। बोला था नहीं, मैं उस दिन ही आपके सामने कैसे बोला मुझे पता है। बोलता है नहीं पास्टर जी मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा, आपको कुछ बोलना है तो बोलो, मैं सुन लूँगा। मैं सोच रहा था प्रभु मैं ऐसे व्यक्ति के लिए भी ताली नहीं बजा रहा था जो मेरा भला चाह रहा था। आप जानते हो आप कब ग्रो करते हो? जब आप वो करते हो जो आप करना नहीं चाहते। दैट टाइम यू ग्रो। एक दूसरे को उठाओ, एक दूसरे को ऊंचा करो, एक दूसरे के लिए अच्छी बातें कहो। लोगों की जो डैमेज इमेज है ना, आप उसे बनाओ। आप ऐसे काम करो, मैं आपको सच कहता हूं, आप एस्तर की किताब की तरह बनो। नाम किधर भी नहीं है खुदा का, काम बड़े बड़े हैं। पूरी बाइबल में एक ही लेटर है जिसमें खुदा का नाम नहीं है, एस्तर। पढ़ के देखो, सबसे बढ़कर काम उसमें ही है। मैं बंद करने से पहले एक लाइन बोलना चाहता हूं। कोई बात नहीं, गिरी हुई चीजें गिरने दो। यहां देखिए,
कोई बात नहीं, फोन को कुछ नहीं होता। एक आखिरी लाइन बता के मैं आपको सबको खड़ा करना चाहता हूं। आज होली कम्युनियन नहीं हो पाएगा। ओ, मैंने आज अपनी प्रीचिंग एंजॉय की है। आप याद रखिए, इस दुनिया को चलाने वाला दिखाई नहीं देता। He's so humble। जो दुनिया चला रहा है वो दिखाई नहीं देता। हम दिखना चाहते हैं। Be like him। कहिए अपने पास वाले को, हमें अपने प्रभु की तरह बनना चाहिए। यस, बोलो बोलो, उनको कान में बोलो। यस, लव देम। मैं कल बता रहा था, मैंने एक किताब पढ़ी ब्रदर जॉन मैक्चर की। जब बहुत बूढ़ा हो गया ना यूहन्ना, जब बहुत यूहन्ना बूढ़ा हो गया, जब वो चल नहीं पाता था, दूसरों के सहारे पर निर्भर हो गया, इतिहास कहता है कुछ लोग उसे कुर्सी पे बिठाते थे, उसको लेके आके बाजारों में बिठा देते थे। आंखें बंद, बोल नहीं पा रहा है, चमड़ी लटक रही है, एकदम कमजोर यूहन्ना। लोग आके उससे पूछते थे, यूहन्ना कुछ बोलो, और वो 3 शब्द बोल के चुप हो जाता था। लव वन अनदर। एक दूसरे से प्रेम करो। ये बाइबल में नहीं है, ये एक आउटसाइड बुक पे लिखा है। कितने लोग हैं आज जो एक दूसरे को ऊंचा उठाएंगे? कितने लोग हैं आज जब कोई ऊंचा उठेगा तो हम सेलिब्रेट करेंगे? यस। कितने लोग हैं आज कि लोगों की जो खराब इमेज हमारे बीच में है लोगों की, हम उनकी इमेज को और अच्छा बनाएंगे। ब्रदर, अगर मैं ऐसा करूं तो क्या होगा? तू जाएगा और यीशु आएगा। Yes, come on, somebody shout for Jesus। और जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है, मैं उसको तुम पे उतारूंगा। बच्चे, जब तक सामर्थ न पाओ तब तक इसी नगर में ठहरे रहो। ठहर जाओ, तुम्हें छीना झपटी करने की कोई जरूरत नहीं है। खुदा तुम्हें अपने समय पे उठाएगा। आइए हम अपनी जगहों पे खड़े हो जाएंगे।